देश की रक्षा में सदैव अग्रणी भूमिका निभाने वाले भारतीय सेना के अद्वितीय पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में अग्रवाल विद्या प्रचारिणी सभा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। दरअसल इस तिरंगा का शुभारंभ अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ परिसर से हुआ, जिसकी अगुवाई अग्रवाल विद्या प्रचारिणी सभा के प्रधान एवं अग्रवाल कॉलेज गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार गुप्ता तथा महासचिव एडवोकेट दिनेश कुमार गुप्ता ने की। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधान देवेंद्र गुप्ता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश की सीमाओं की रक्षा में भारतीय सेना द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्यों को रेखांकित किया और कार्यों की सफलता न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने युवाओं से सेना के शौर्य से प्रेरणा लेने और राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया। ये यात्रा निर्धारित मार्ग से होते हुए सीही गेट रोड अग्रसेन चौक से गुजरती हुई मुख्य बाजार स्थित अग्रवाल पब्लिक स्कूल तक पहुंची। पूरे मार्ग में स्थानीय नागरिकों द्वारा तिरंगा यात्रा का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। फरीदाबाद से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। मेरा नाम सुलेखा है, मैं 5J की निवासी हूँ। हम में से बहुत सारी लेडीज हैं जो वर्किंग है, ठीक है। हम पहले ऑफिस भी जाते हैं, आके यहाँ पानी की किल्लत है, रात रात भर जाग के पानी भरने के लिए जागते हैं, पानी की एक बूंद नहीं आती घर में। कैसे हम अपने घर के बाकी काम करेंगे, ऑफिस भी जाना है, नींद पूरी कैसे करेंगे, ये कोई नहीं सोचने वाला। फोन करो किसी को, कोई फोन नहीं उठा रहा। इन 5 दिनों में कोई फोन अटेंड नहीं कर रहा कि हमारी कोई समस्या सुन ले और उसका हल निकाल दे। बहुत बुरा हाल हो चुका है। ये एक बार की नहीं, हर साल की कहानी है। ट्यूबवेल हमारा बना था, तब थोड़े दिनों के लिए हमें थोड़ा सुख मिला था, पर अब वो भी खत्म हो गया। अब बहुत दिक्कत है हमारी। प्लीज ये दिक्कत दूर करो हमारी। हम तो पहले कहते हैं कि सरकार कुत्ती है, जो पार्षद भी जो बनते हैं सब कुत्ते हैं। मैं मुझे बोलती हूँ, जब कोई काम होता है तब तो आ जाते हैं हमें वोट दो, ठीक है। जब कोई मेन प्रॉब्लम होती है हम कहते हैं कि हमारी बात सुनो, कोई सुन के राजी नहीं है। आज अगर हम अपना रोना रोए तो कहाँ रोए? इलेक्शन के टाइम तो हमारे आगे हाथ जोड़ेंगे, प्यार को छू छू के बड़ी औरतों को जाते हैं। आज पानी नहीं आ रहा तो उसकी समस्या का हल कौन निकालेगा? उनको भी हमें जवाब देना चाहिए ना कि आज हम पानी कैसे दे, कैसे नहीं। अपनी जब वोट लेनी होती है तो हमारे पैर छूते हैं, जब मतलब निकल जाता है तो हमें कुत्ता समझते हैं। क्यों? आज पानी नहीं है तो उनको आना चाहिए ना, यहाँ देखना चाहिए। अपने नेता बन जाते, पार्षद बन जाते हैं, उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं है कि कोई परेशान है, कोई ऐसे गली में कोई दिक्कत है या कैसे, कोई सीवर की दिक्कत है, कोई लाइट की दिक्कत है। आगे बंदे को देखना चाहिए, देखने की जरूरत है। तो पार्षद को गाली देती हूँ, जो पार्षद बनते हैं, जो बन जाते हैं नए विधायक, किस लिए बनते हैं? हमारा दुख कौन सुनेगा? हम किसको बोलेंगे जाके? पहले इलेक्शन बड़े लेट किए थे लोग, जब इलेक्शन की वोट लेनी होती तो हाथ जोड़ेंगे, आके रोएंगे हमें वोट देना, हमें जिता देना। आज जीते पड़ेंगे तो आज यहाँ जो समस्या हो रही है उसके लिए कोई आगे राजी नहीं है। उनका बाहर थोड़ी आएगा जब नरेंद्र मोदी आएगा। रोष आ गया पानी शुक्रवार के दिन से पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। खाने पीने बनाने में बहुत परेशानी है, नहाने सब कुछ में बहुत परेशानी है। पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। 5 दिन हो गए हमारे घर एकदम पानी नहीं आ रहा है। हमें इतनी मुश्किल हो रही है, बता नहीं सकते, बहुत परेशान है। सोल्यूशन हमारे ट्यूबवेल हम चाहते हैं हमारे गले में लगे, जिससे हमें पूरा पानी मिले। पानी के बिना कौन सा काम है? पानी नहीं है, जो बच्चे घर में बीमार पड़े हैं उनका कैसे होगा? बच्चे बीमार, पानी कहाँ से पूरा करें? रोज में उठा के कितनी लाएंगे? 10 बोतलें लेते हैं रोज, उससे भी गुजारा नहीं हो रहा। पार्षद जी जब बने थे, आए थे, हाँ कहते हैं हाँ जी हमें वोट दो। अब क्या हो गया? अब तो कोई आई नहीं, दर्शन भी नहीं दे रहे। दर्शन बाद में अम्मा जी क्या कहना चाहेंगे? कितनी परेशानी होती है क्योंकि सुबह ऑफिस जाना होता है। इतनी परेशानी है कि पानी नहीं है, 3 दिन से लाइट नहीं, लाइट आती तो पानी नहीं है, पानी आ जाए तो फिर लाइट ही नहीं होती है। इवन हम बिजली दफ्तर में फोन कर रहे हैं, बंदा 1 घंटे का बोलता है, 100 में से तो 1 फोन उठाते हैं, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स भी नहीं करते हैं। हम वेट करते हैं रात के 12 बजे, हम कहाँ जाएंगे आप ये बताइए हमें। कोई रिस्पॉन्स नहीं। पानी का टैंकर आता है, वो कहते हैं 45 लीटर लेके लिए, हम एक ही घर में देंगे। अब एक घर में 45 लीटर की टंकी कहाँ से लेके आए आप बताइए मुझे? हम किसको बोलेंगे? 4 दिन पानी नहीं आएगा तो फिर 4 दिन नहीं, 5 दिन हो गए, लाइट भी नहीं, कुछ नहीं। बंदा कैसे करेगा मैनेज? अकेला बंदा होगा तो कैसे करेगा आप बताइए? अगर आप लोग अगर चाहती है वोट ले, ये ले, तो इक्वली वो दी ना। हमें जनता को छोड़ दिया, अपना काम निकल गया, फिर बस छोड़ दो उनको, ऐसे थोड़ी होता है। अजय जी, जिस तरह से अभी बात कर रहा था मैं आपसे पहले भी, तो थोड़ा सा देर हो गई बात करते हुए, तो बात ये है कि आप इसके लिए जो समस्या के लिए कहाँ गए हैं? सर एक्चुअली क्या है, सबसे पहले डर लग रहा है इस टाइम। डर ये लग रहा है क्योंकि हमने पीछे 10 साल ना रात को 2-3 बजे गली के आस-पास के सारे घरों में लेडीजों ने उठ के पानी भरा हुआ है। ये तो भैया का शुक्र है कि 1 साल पहले भैया ने ट्यूबवेल दिए, जिसकी वजह से दिन में पानी आना चालू हुआ है। और अब क्या कुछ टाइम से ना फिर डर लगने लग गया क्योंकि पानी कह रहे हैं उस साइड डाइवर्ट कर दिया, और वो जोन पकड़ने को मेरे कमर्शियल लगती है, होटल, बैंकेट, बर्फ खाना,
शहरों में पानी का यूज ज्यादा है, हमारे यहाँ कहीं ना कहीं आहिस्ते आहिस्ते क्या पानी का लेवल कम होता जा रहा है, आहिस्ते 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 कम होता है। अब ये हाल है कि हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी इशू है, लेकिन हो सकता है कि अब हमें वही 10 साल पुराने फेस करने पड़ेंगे, हमें रात को 2-2 बजे जागना पड़े पानी के लिए। तो ये सबसे मेजर डर लग रहा है हमें, सबसे मेजर। और अगर बात की बात करें तो सर बात है कि हमने भी करा, मेरे नॉन में पिछली गली में लेडीज है वो भी गई हैं, कल भी एक बोला था कि पानी आएगा, आज भी बोला कि 2 बजे से पहले का बोला, फिर 2 बजे के बाद का बोला, फिर पानी अभी तक कोई नहीं है, किसी के पास कोई पानी नहीं है। जसवंत सिंह जो पार्षद हैं उनके पास गए थे, उन्होंने क्या कहा था? फोन करा था सर, 2 बजे के बाद की कमिटमेंट हुई थी, सर पानी नहीं है। दिन में 2 बजे के करीब हाँ कमिटमेंट हुई थी, एक्चुअली हमारे एक नॉन भैया है वो गए थे, उन्होंने बताया, बट वही है कि 2 बजे के बाद। सबसे मेजर चीज है सर कि 5 दिन से बिल्कुल पानी नहीं है, और मुझे डर ये लग रहा है 5 दिन में बताया जा रहा है। आप नगर निगम गए, कोई मिला ही नहीं? बिजली अभी इनफैक्ट ये लगा लीजिए, उस दिन बिजली दफ्तर भी गए बिजली के लिए, वहां भी कोई नहीं होता, नगर निगम जाओ वहां भी कोई नहीं होता, समझ ही नहीं आता सर। साहब आपने हमेशा समाज के ज्वलंत मुद्दों को प्रखर तरीके से उठाया है, तो आज जो मैं इस मुद्दे पे आया हूँ, मेरे जे और के ब्लॉक वार्ड 15 की जनता जो मेरे साथ आप खड़ी है, इनके मुद्दों को लेकर मैं आपके बीच में हूँ। हमारा ये मुद्दा है कि जो इनके लिए ट्यूबवेल जे और के ब्लॉक के लिए केसी रोड पे वो ट्यूबवेल लगवाया गया था पिछले साल बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद, उस ट्यूबवेल को 20 से 25 दिन बाद ही उसमें एक वॉल लगाकर और उसका मुंह जो है एक बर्फ खाने की तरफ जोड़ दिया गया। इसमें मैं इस सवाल का है प्रश्न चिन्ह कि ऐसा क्यों। दूसरी बात, जब भी आपके शहर में, हमारे शहर में जब भी कोई गर्मी का मौसम आता है तो हमारे ट्यूबवेल खराब हो जाते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, इस बार तो हर गली मोहल्ले का ट्यूबवेल खराब था। ऐसा क्यों? जब हमारे लिए कहते हैं कि 4000 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ, तो वो 4000 करोड़ किस लिए? आपके लिए एक ट्यूबवेल के लिए स्पेयर मोटर नहीं है। आप ट्यूबवेल ऑपरेटर आता है, ट्यूबवेल में से मोटर निकालता है, लेके जाता है, उसको वाइंड करता है, दोबारा आके लगाता है, तो अपने पास एक स्पेयर करोड़ों रुपया हम अपने शहर के सौंदर्यीकरण पे खर्च कर रहे हैं, गोल चक्रों पे खर्च कर रहे हैं। तो क्या शहर की आत्मा ये जनता नहीं है? आप शहर के अंदर उनकी आत्मा को तो जाग के देखो। अगर हमने कपड़े अच्छे पहन लिए और हमारे शरीर से बदबू आ रही है तो आपको कैसे लगेगा? हमारा शहर बाहर से तो आप अच्छा कर दिया, लेकिन अंदर की जनता रो रही है, तो इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। समस्या का समाधान तो मिलजुल कर होगा। हम चाहते हैं कि जनता की आवाज हमारे नेताओं तक पहुंचे, जो भी हमारे चुनिंदा नुमाइंदे हैं उन तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए, और प्रशासन को भी गुहार लगाते हैं कि भी वो भी इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें, लोगों को पानी जल्द से जल्द पहुंचे।